हम्म। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे दरबार में पहुंचे, कैसे जाएं। अचानक हम लोग आ गए गुरुजी। ये आप आपके अच्छे कर्म थे, भाग्य आपका अच्छा था जी जी जो गुरुजी। आपको तुरंत दरबार मिल गया भोलेनाथ कृपा से। जी हाँ, जी तो गुरुजी। बनारस आना तो आपका सफल हो गया, काशी में हाँ आना सफल हो गया हाँ, आपका। ये भी सोचती हूँ कि बनारस में जी गुरुजी। काशी नहीं आते जी तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कष्ट बढ़े हुए हैं और ना फिर दरबार आ पाते। हाँ, ये हमको लगता है कि जी गुरुजी। अच्छा है, खूब खुश रहो, सब अच्छे जी रहेंगे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जी, मैं कैसे हो आप लोग? ठीक हूँ गुरुजी, आपकी कृपा है। खूब खुश हो बेटा, मैं आनंद। मैं बन तमाम जी, तमाम कष्ट थे आपके भी, और आपके कष्ट आपकी बिटिया में भी जा रहे थे, बेटियों में भी जी, हैं। जी, तमाम आपसे कष्ट अभी देखो दिखाई देंगे। जी, जो जो कष्ट आपको थे इसमें से कई कष्ट आपके बच्चियों में जा रहे थे। जी, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, सिर दर्द की स्मृतियां थी, आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, आर्थराइटिस में पेन होना, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन, नोजिया की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे, क्लॉटिंग और सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, फ्लिपियन ट्यूब में, हड्डियों में, रक्त में, यूट्रस में और ब्रेस्ट में। ऐसे यूट्रस खराब होते जा रहे थे आप लोग, ओवरी खराब हो रही थी। यूट्रस में कैंसर की स्मृति थी, ओवरी में सूजन आ रही थी और पीसीओडी की स्मृति थी। मासिक अनियमित होना, ऐसे तमाम सब समस्या। अब ये अच्छे, जी, एक महावन भी करना होगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है। जी, अब ये बताएंगे किसको किसको रख जी, करके करना है कल, ठीक है? तो जी। कल कर लीजिए। गुरुजी, हम लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं और बनारस में हम लोग रहते हैं, बनारस से आए हैं। बहुत सुंदर जगह रहते हो आप लोग। जी, इनका पोस्टिंग हुआ है, अच्छा ठीक, तो वहीं हम लोग को बहुत लेकर अच्छी रहते जगह। हैं। आप तो काशी विश्वनाथ धाम में आ गए, जी, भगवान विश्वेश्वरनाथ की शरण में आ गए सीधे। जी, है? लेकिन गुरुजी, जब हम लोग आए बनारस में, तभी से हम लोग बहुत परेशानी झेल कोई रहे हैं। परेशान नहीं हुए, आपको दरबार ने यहाँ भेजा। जी, जी, हाँ, जी, तो हाँ, पर आपको कष्टों के निवारण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, तमाम संकट भविष्य में जो आते, जी, बीमारियां बड़ी बड़ी आती, वो ना आने पाए, इसके लिए जी। दरबार में भेजा आपको भोलेनाथ ने। ऐसे सोने पे लगता है कि एकदम पूरा चक्कर आके वहीं मतलब मैं ऊपर हाँ, की ओर जा तो रही हूँ कितना वैसे। कष्ट थे भीषण। वहां पे भगवान काशी विश्वनाथ धाम के प्रभाव में बनारस में आकर के जी, आपको इन चीजों का एहसास ज्यादा होने लगा, जी, और जी, आपको धाम का ही पता मिल गया जी, है। हाँ जी दरबार गुरुजी। का तो आप सीधे आ गए, तो उन्हीं की तो हाँ, कृपा बरस रही, वही तो दरबार है, उन्हीं का दरबार है। इन्हीं के मोबाइल पे यूट्यूब पे आ गए हैं, तो ये और आज देखिए। आप बिल्कुल निरोगी होके जी, एकदम शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से एकदम अच्छी होके खड़ी हैं। जी आप कोई गुरुजी। कष्ट नहीं किसी प्रकार का। जी गुरुजी, हम्म। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे दरबार में पहुंचे, कैसे जाएं। अचानक हम लोग आ गए गुरुजी। ये आप आपके अच्छे कर्म थे, भाग्य आपका अच्छा था जी, जी जो गुरुजी। आपको तुरंत दरबार मिल गया भोलेनाथ कृपा से। जी, हाँ, जी तो गुरुजी। बनारस आना तो आपका सफल हो गया, काशी हाँ, में आना सफल हो गया हाँ, ये भी सोचती हूँ कि बनारस में जी गुरुजी। काशी नहीं आते जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कष्ट बढ़े हुए हैं और ना फिर दरबार आ पाते। हाँ, ये हमको लगता है कि जी गुरुजी। जी, अच्छा है, खूब खुश रहो, सब जी। अच्छे रहेंगे, स्वस्थ जी रहेंगे। गुरुजी, हम लोग वहाँ मतलब कॉलोनी में रहते हैं, हाँ, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, जैसे रूम मिला है सर। अभी आपको सब अच्छा अच्छा लगेगा वही। जी, आंख बंद करके वही कॉलोनी देखिए, अब कैसा लग रहा है आपको, आंख बंद करके देखिए, सोचिए उसके बारे में, आप सब लोग सोचिए, देखिए कैसा लग रहा है। आप कुछ खराब लग रहा है नहीं मुझे। जो पहले देख सोच के खराब खराब लगता था, अब तो जी, नहीं लग रहा खराब खराब, जी सही लग रहा है। अब सही लग रहा है। तो जी, गंदगी
क्या रहती है कि कुछ स्थान में रहती है, कुछ अपने में रहती है। जी आज दोनों ही नष्ट हुई हैं। जी गुरु हैं? जी गुरु खुश गुरु आप जी। एक और बात है कि कुछ भी सामान कहीं रख देते हो, भूल जाते हो कि मैं अब कहाँ नहीं रख- भूलेंगी, वो गई। जी उसमें लिखा हुआ था अभी, जी आप ध्यान से केवल पढ़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। जी गुरु जी। भुला देने वाली स्मृतियां थी। गुरु जी, ये हम्म? कुछ मेरी बड़ी वाली बेटी कुछ कहना चाह रही है आपसे। अभी सबसे बात करेंगे, जी सभी से करेंगे। जी बच्चियों को आने दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मैं तो भूल ही गई क्या कहना। मतलब मैं तो लाइक अच्छा चल रहा है सब कुछ गुरुदेव। और नहीं, अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा था। हाँ अच्छा अब चलेगा। हाँ, अब से चलेगा। मतलब प्रॉब्लम है से था में हो गई है। हाँ, यस। हाँ और पहले था, हाँ है, और मैं अब वर्तमान में आप आ गए हैं, है हाँ, ना। और इसीलिए तमाम अनावश्यक चीजें होने वाली आज से नहीं होगी। और गुरुदेव मैं आंखें बंद करिए जरा, हम बताएं। इस बच्ची का स्त्री शरीर, दोनों लोग आंखें बंद करो, दोनों बच्चियों, दोनों बच्चियों की स्त्री शरीर आगे किए जाए। ओम शिव। पुरुष शरीर पीछे के लिए आगे बांधी जाए स्त्री शरीर। शिव शिव। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोल के अपना अपना बंधन खींच सकते हैं आप लोग 5 बार। गुरुदेव ये कह रही थी कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, और 1 साल ड्रॉप लिया था। और अभी मैं आपकी सुबह एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि मतलब डॉक्टर से दूर रहो। ये लोग लाइक कीमोथेरेपी और मतलब 10 बार डायग्नोसिस के लिए बोलते रहते हैं। तो मतलब मैं मतलब माइक पे थोड़ा, माइक पे आओ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी आपकी एक मैंने सुबह वीडियो देखी थी, तो उसमें आप कह रहे थे कि डॉक्टर से दूर रहना है और लाइक कीमोथेरेपी के लिए बोलते हैं, डायग्नोसिस के लिए अलग अलग। तो हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि डॉक्टर से दूर रहो, हमने बोला जो खराब डॉक्टर उनसे दूर रहना है। हाँ तो गुरुदेव हम वो तो डॉक्टर जो नकली और फेक सर्जरी करते हैं उनसे दूर रहना है। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ डॉक्टर, हर डॉक्टर खराब थोड़ा ना है, पैथी खराब नहीं है। पैथी में जो लोग घुस गए हैं, जिनका उद्देश्य धनोपार्जन है, जिनका उद्देश्य मानवता की सेवा नहीं है, चिकित्सा सेवा हो और चाहे शिक्षा की सेवा हो, जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, ये सेवा का क्षेत्र है बेटा, ये धनोपार्जन का माध्यम नहीं है। हमारे पुरातन काल से 3 क्षेत्र ऐसे रहे जो सेवा के माने गए। एक शिक्षा का, सेवा में आती थी, कोई इसका शुल्क नहीं लेता था, सेवा में रखते थे। ऐसे चिकित्सा भी निःशुल्क होती थी, गांव घर में वैद्य होते थे, निःशुल्क चिकित्सा करते थे। जब फसल वगैरह आती थी तो कोई अपना कुछ दे आया, कोई कुछ दे आया, जिसके पास जो हुआ फसल के रूप में दे आया, तो सबका जीवन यापन होता था, है ना। ऐसे ही न्याय का क्षेत्र था, 3 क्षेत्र थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, 3 सेवा के क्षेत्र हैं। अब तीनों ही महंगे हो गए, बहुत कष्टकारी हो गए, बहुत महंगा हो गया। शिक्षा पाना, स्वास्थ्य पाना, न्याय पाना बहुत महंगा हो गया है। तो दरबार यही करता है कोशिश कि आपको तीनों में ज़्यादा कष्ट ना हो और आपको मिले प्रॉपर, है ना। जैसे अभी आप 1 दिन की प्रक्रिया है आपने की, आपको तमाम ऐसे कष्ट थे जो फील होते थे, अब कोई भी कष्ट आपको नहीं है किसी प्रकार। अभी जैसे आप लोग अपने आप को बेटी कम और बेटा ज़्यादा महसूस करते थे, लड़के की तरह ज़्यादा महसूस करते थे, दोनों बहनें ऐसे ही फील करते थे। जब आपके माता पिता बता पाएंगे ठीक से, हो सकता है आप कम बता पाओ, तो आपकी माता पिता बता पाए। ऐसा था कि नहीं? जी जी गुरु जी। क्या? ऐसा ही था। ये बच्चियां बेटी कम बेटा ज्यादा अपने को महसूस करती थी। जी जी मैंने गुरुजी। कहा लड़का महसूस करती थी, लोग हाँ ये लड़के जैसा। जी अब गुरुजी। पूछिए, अब आज क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बेटी कम या बेटा, क्या महसूस कर दोनों ही महसूस कर रहे हैं? रही थी। लड़का जैसा महसूस कर रहे हैं कि लड़की जैसा अपने महसूस कर रहे हैं? पूरा लड़की जैसा। लड़की जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये दरबार ने किया है, ये प्रक्रिया है बेटा, है ना। क्योंकि जो शरीर हमें मिला है ईश्वर से,
उसी का विकास हो और उसी का हम सदुपयोग करें, है ना। बेटियां जो है लड़कों से बहुत बेहतर है, 16 टाइम बेटर, 16 गुना लड़कों से लड़कियां बेटर है। उनमें धैर्य ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा सहने की, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा, सेवा भाव उतना ज़्यादा, समर्पण उतना ज़्यादा। तो बेटियां जो होती हैं 2 कुल को तारती हैं, अपने माता पिता और जहाँ ब्याह की जाती हैं वहाँ भी तारती हैं, है ना। तो ये सब होता है, बहुत अच्छा है। अब आप दरबार से जुड़ गए हो, बाबा माँ से जुड़े हो, खूब पढ़ाई करोगे, अब खूब अच्छा लगेगा। अभी आपको खूब लग रहा होगा कि हम खूब पढ़ेंगे, अब अच्छे से हम क्रैक कर सकते हैं, है ना, लग रहा है। हाँ, आपके आशीर्वाद से हो जाएगा हाँ, सब तो ये कुछ। सब आप कर पाओगे अच्छे से। हाँ, खूब पढ़ना, खूब मन लगा के, और जो पढ़ो लिखोगी भूलोगी नहीं कभी, हाँ, कभी नहीं भूलोगी। परीक्षा के समय तो सब कुछ याद रहेगा, अब एकदम नहीं भूलोगी, आपके है ना। आशीर्वाद से। हाँ, सब करो, खुश हाँ, प्रसन्न अच्छा। स्वस्थ। हाँ, गुरुजी ये कहना था कि मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद रहे ताकि मैं विदाउट सेल्फिशनेस सेवा कर सकूँ लोगों की। अच्छा है बेटा, ऐसे हाँ, ही करना है। हाँ, अच्छे डॉक्टर के साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छी महिला बनना है, एक अच्छी बच्ची बनना है ना। हाँ, अपने व्यक्तित्व में निखार आता है कब? जब हम वैल्यूज़ को ध्यान रखते हैं, जो हमारी मूल्य शिक्षा है उसको ध्यान रखते हैं, वैल्यूज़ को ध्यान रखते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर कहलाते हो। तो एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक अच्छे व्यक्ति भी कहलाते हो आप, है ना। ये अच्छे मनुष्य हैं वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बोलते हैं ना लोग। ऐसे तो बोलते बहुत बड़े डॉक्टर हैं, है ना, लेकिन कहते हैं अरे हैं बड़े खड़ूस, बहुत रूखे बात करते हैं, प्रेम से बात नहीं करते, डाँटते हैं, ये करते हैं, वो करते। अच्छा होने के बाद भी डॉक्टर ये बाहर से अपयश मिलता है। तो वो भी मिले कि नहीं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रेम से बात करती हैं और बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत केयरिंग है ना? ऐसा। तो एक अच्छा मनुष्य बनना है, अच्छे डॉक्टर के साथ, अच्छे इंजीनियर के साथ, ये अब साफ कर पाओगे आप, ठीक है? खूब खुश। अगले महीने एग्जाम। बिल्कुल करिए बेटा, खूब मेहनत करिए। उस बच्ची को डालिए। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ आपकी दुआ से। बढ़िया, पढ़ने लिखने का मन कर रहा है कि नहीं खूब? हाँ, अब अब जाके पढ़ने अब कर लिखने रहा है, का लग मन। रहा है खूब पढ़ना है। हाँ, यही दरबार ने किया है। मोबाइल वोबाइल आपका थोड़ा-सा ठंडा किया है, तो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा अब आपका ज़्यादा। जा रहा ध्यान मोबाइल पे? नहीं। हाँ, तो इससे आपको हटाया है दरबार ने कि आप मोबाइल कम से कम देख पाएँ और जब भी देखें तो सकारात्मक देखें। ये दरबार ने किया है। रोग कष्ट सब आपके कष्ट हो रहे सब नष्ट हो ही गए हैं। कोई स्मृति है नहीं शेष। खूब बढ़िया करिए आप लोग, खूब खुश रहिए, प्रसन्न, स्वस्थ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो बाप? सब बाबा माँ की कृपा से ठीक हूँ। अच्छा है, खूब खुश है। देखिए आपके तमाम ऐसे कष्ट थे जो नष्ट हुए और तमाम स्मृतियां नष्ट हुई रोगी। भोजन नली में घाव बन रहे थे, मूत्र त्याग करने में कष्ट होना, यूरेटर में सूजन, हृदय घात की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की, अपच की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, श्वास फूलना, पैनक्रियास में गलन हो रही थी, घुटनों में दर्द होना, किडनी में सूजन, एसिडिटी होना, स्पाइन में अकड़न जकड़न होना, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियां थी, हाथों में सूजन था, पेट में सूजन था, अंडकोश में घाव बन रहे थे, गुदा द्वार में घाव, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, भगंदर की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, कोलोन में, रेक्टम में, मुंह में, रक्त में, कॉमन बाइल डक्ट में और लंग्स में। सही है गुरु जी, सब ऐसे किडनी आपकी डैमेज हो रही थी, स्मृतियां तमाम थी खराब। किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, पेशाब में लालिमा आती थी कभी कभी और यूरेटर नली में सूजन आ रही थी। है ना। ऐसे कमर से नीचे इतनी स्मृतियां थी खराब खराब, सब नष्ट की गई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, रीढ़ की हड्डी गल रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, कूल्हे गल रहे थे, मसल्स कमजोर हो गई थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, हड्डियों में इन्फेक्शन फैल रहा था और रोमैटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होते रहते थे। ऐसे सब थे। अभी आप बिल्कुल कष्ट से रहित होकर खड़े हैं, बिल्कुल। जी। और
कल एक महाहवन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है, उसमें आप रहें और आपकी धर्मपत्नी रहे और ये बेटी रहेगी जो अभी हमसे वार्ता कर रही थी, ब्लैक, हाँ इसमें 3 लोग आप लोग हैं, ठीक है। गुरु जी खुश। एक बात और, गुरु जी हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। थी, अब नहीं। अच्छा, और अ, जब बात करता हूँ तो बीच में करते करते मैं शब्द भूल जाता हूँ, बीच में क्या हो जाता है? शब्द भूल जाता हूँ और फिर बात सोचने लगता हूँ कि क्या बोलना था। ये सब था आपको, आपकी नहीं थी, पितरों की स्मृतियां थी। जी जी ये पितरों की स्मृतियां थी महाराज लोगों की, वो सब गए। अब आप आनंद में खड़े हैं, पूरे पूरे स्मृतियों के साथ अपनी खड़े हैं। आपको लग रहा है कोई कमी आप में है? नहीं, तो ठीक। वो सब गए, जिनकी समस्या थी वो 80% तो समस्या ही नकली है आदमी के पास, जी रोगी नकली 80% जी है, जी मालूम होते हैं लेकिन होते नहीं है, जी सूक्ष्म में होते हैं वो, और वो पितृ स्मृतियों के कारण होते हैं। जी और वो जब चले जाते हैं तो अपने आप ही स्मृतियां जाती हैं उनकी, तो अपने आप ही कष्ट खत्म हो जाते हैं। जो स्थूल होते हैं धीरे धीरे आपके प्रार्थना संकल्प से, वो भी धीरे कटते जाते हैं आपके। हाँ, जी जी। खुशी। गुरु जी एक बात और, गुरु जी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत कम है, बढ़ा दीजिए। चेक कर लीजिए पहले, फिर बताइए। पहले चेक कर लीजिए अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी है क्या। लगता है जिसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, बात नहीं कर पाते थे, क्या ऐसा है? अब चेक करिए। क्या लग रहा है? अब कुछ ठीक? कुछ नहीं, पूरी तरह ठीक है। ठीक है, खुश रहिए। दरबार यही करता है, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ाता है सबका। खुश रहिए। अब बार बार कोचिए मत बच्ची को, स्मृति मत बनाइए कि ये पूछिए वो पूछिए, कोचिए मत, कुछ नहीं बचा। नई नई स्मृति मत बनाइए बच्चों में, ठीक है। हाँ,